हनुमान 2024 मूवी समीक्षा। जय हनुमान के 5 जोरदार जयकारे और पुरानी फिल्म निर्माण के लिए 50 जोरदार गालियां। व्यावसायिक प्रचार बेचने का सही समय है, लेकिन नासमझ सिनेमाई स्वतंत्रता के लिए हमारे शक्तिशाली देवताओं का अपमान करना बंद करें। मैं समझ सकता हूं कि हम एक और मिन्नल मुरली क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हम वास्तव में इस सुपर हीरो शैली को नहीं समझते हैं। हॉलीवुड भाग्यशाली रहा क्योंकि उनकी कॉमिक्स एक सदी पुरानी है, इसलिए वे 10 दशक आगे निकल गए। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हमारे पास भक्तिपूर्ण ऐतिहासिक दृष्टिकोण है जो विदेशियों के पास नहीं है। उनके पास एक ईश्वर है, या मैक्सिमस 10, और हमारी हिंदू संस्कृति में 33 करोड़ हैं। इसलिए हमारे पास करोड़ों पौराणिक कहानियां हैं, लेकिन उन लोगों के लिए एक भी छोटा दिमाग नहीं है जो यह समझते हों कि उन पर फिल्म कैसे बनाई जाए। हॉलीवुड में बीन हूर और द 10 कमांडमेंट्स जैसे कालजयी महाकाव्य हैं। क्या हमारे पास ऐसा कुछ है जो उनमें से 10% से भी मेल खाता हो? नहीं। और अंदाज़ा लगाओ, क्या हमारे पास बाइबल से 100 गुना बेहतर कहानियां हैं? भगवान हमारे फिल्म निर्माण मस्तिष्क के प्रति इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि हमारे पास अपने भगवानों से बना एक भी कालातीत सिनेमाई रत्न नहीं है? माया बाजार मत कहो, वह सिर्फ एक घटना फिल्म है। हनुमान ने फिर से साबित कर दिया कि हम में सोच की कमी है। व्यावसायिक पहलू आपको इतना प्रभावित करते हैं कि एक फिल्म निर्माता के रूप में आप केवल करोड़ों की एक निश्चित संख्या के बारे में सोचते हैं और कभी भी उस फिल्म के बारे में नहीं सोचते हैं जो 100 वर्षों तक जीवित रहेगी। हनुमान साबित करते हैं कि हमें कभी भी भगवान के विषयों या सुपरहीरो शैली को क्यों नहीं छूना चाहिए। फिल्म के शुरुआती दृश्य में एक लड़का अपने माता पिता को ये सोचकर मार देता है कि हर अमेरिकी सुपरहीरो के माता पिता नहीं होते हैं। मैं चिल्लाया, तुम एमएफ, क्या तुम एक कॉमिक बुक चरित्र और वास्तविक इंसानों के बीच अंतर भी नहीं जानते? क्या आपने वास्तविक जीवन में बैटमैन से बातचीत की और उससे सुझाव लिए? यहाँ सिनेमाई स्वतंत्रता खत्म हो गई। पूरी फिल्म में लेखक और निर्देशक बार बार इसकी हत्या करते रहे। क्या आप यह नहीं समझ सकते कि आप ईश्वर या उसकी शक्तियों को पृथ्वी पर आम लोगों के विरुद्ध नहीं खड़ा कर सकते? आप वास्तव में देवताओं को पृथ्वी के कुछ तकनीक प्रेमी गुंडों के विरुद्ध खड़ा करके उनका अपमान कर रहे हैं। मैं जिस भगवान हनुमान की पूजा करता हूं, वह केवल एक झटके में 1 करोड़ थानोस को आसानी से मार डालेगा। हनुमान की केवल 1% शक्तियों वाला एक नायक सुपरहीरो पूरी पृथ्वी को मिटा सकता है, और यहाँ उसे एक तकनीक प्रेमी प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए घंटों संघर्ष करना पड़ता है। गंभीरता से, क्या इसीलिए हम मंदिर जाते हैं, उसकी तस्वीरें घर पर रखते हैं और चमत्कार की प्रार्थना करते हैं? हमारे देवताओं का इस तरह अपमान करना बंद करें। कृपया अपनी काल्पनिक सुपरहीरो सामग्री पर कायम रहें और भगवान को केवल एक संदर्भ, एक मार्गदर्शक या किसी प्रकार की प्रेरणा विश्वास के रूप में उपयोग करें। प्रशांत वर्मा ईश्वर की शक्ति को नहीं समझते, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह नियंत्रित और अभूतपूर्व है। वह पूरी फिल्म में उसे एक सामान्य उपकरण की तरह इस्तेमाल करता है, सिर्फ एक आम आदमी को सुपरहीरो बनाने के लिए। सौभाग्य से फिल्म सही समय पर आई है। ये व्यावसायिक प्रचार को बहुत अच्छी तरह से बेचेगा, और मैं कल्पना कर सकता हूं कि कुछ लोग सिनेमा हॉल में पहले से ही भगवान का नाम चिल्ला रहे होंगे, जबकि फिल्म के जानकार आलोचक, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षित या यहां तक कि सामान्य बुद्धि वाले लोग भी फिल्म निर्माता की बात पर हंसकर चले जा सकते हैं। बुद्धि, ऐसे 4-5 दृश्य हैं जब मैंने भी चिल्लाकर जय हनुमान कहा था, और सिनेमाई माध्यम से उस भक्तिपूर्ण विश्वास को जगाने के लिए ऐसे दृश्यों की आवश्यकता है। प्रशांत ने वहां अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अन्य 50 या अधिक मस्तिष्कहीन दृश्यों के बारे में क्या? यह एक डी ग्रेड फिल्म देखने जैसा था जिसकी पटकथा इतनी पुरानी थी कि 11 दशक पहले दादा साहब फाल्के ने भी इसे गूंगा कहा होता। हनुमान में कुछ भयानक दृश्य हैं जो किसी बी ग्रेड भोजपुरी फिल्म के लिए भी उपयुक्त नहीं हैं। ये भक्ति का कोण ही है जो मुझे रोक रहा है, अन्यथा फिल्म की सस्ती गुणवत्ता वाली सामग्री का वर्णन करने के लिए 50 गालियां भी कम होंगी। हीरो का बचकाना व्यवहार, पढ़ी लिखी लेकिन आईक्यू न रखने वाली नायिका, बात करने वाली बंदर, सुपर गूंगी बहन, बेहद बेवकूफ ग्रामीण, और कुछ विदेशी क्षेत्रीय खलनायक जिनके पास तकनीक के लिए दिमाग है लेकिन सामान्य ज्ञान नहीं है। एक कहानी के लिए ऐसा दयनीय निर्माण जिसे बदला जा सकता था एक वैश्विक अनुभूति। मुझे यकीन है कि अगर वाल्मीकि को पता होता कि भविष्य में उनके रामायण के चरित्र का इस तरह इस्तेमाल किया जाएगा तो उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली होती। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।